हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल स्टडी बुक। स्टडी बुक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग वेस्ट बंगाल बोर्ड का जो चैप्टर नंबर मैथ्स का 11.1 चल रहा था निर्मय, उसका छठा नंबर करने वाले हैं। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले पाँचों करा दिए, अगर नहीं देखें तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, आपको मिल जाएगा। मैथ्स, हिंदी और क्लास 10 का जो भी सिलेबस है धीरे धीरे हम अपलोड कर देंगे, ठीक है। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। चलिए आज का क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। सवाल कहता है हमसे कि ABC एक त्रिभुज बनाए जिसमें आधार BC बराबर 5 सेंटीमीटर, ABC 100 डिग्री एवं AB 4 सेंटीमीटर। परिवृत्त की रचना करनी है। क्या करनी है? परिवृत्त, ठीक है, परिवृत्त रचना। तो चलिए सबसे पहले नाप वो आप खींच लेते हैं। 5 और कितना है? 4 है, उन दोनों को खींच लेते हैं। दोनों नाप एक ही में खींच लिए। यहाँ से लेकर के यहाँ तक 5 है और यहाँ से यहाँ लेकर 4 सेंटीमीटर। यहाँ से यहाँ तक 4 सेंटीमीटर है और यहाँ से यहाँ 5 सेंटीमीटर पूरा, ठीक है। आप भी इसी तरह खींचेगा, आपका समय बचेगा एग्जाम में। अब चलिए निर्णय बनाने के लिए सबसे पहले इतना बार सिखाएं कि करना क्या है, वही करना है। एक नाप खींचना है, अपने मन से खींचना है। तो चलिए खींचते हैं। चलिए एक अपने मन से नाप खींचते हैं। हमसे कहा था क्वेश्चन में आधार BC बराबर 5 सेंटीमीटर है, तो BC ही नाम देना पड़ेगा आधार का। आधार नीचे रहता है। तो चलिए इसको काटते हैं, BC को काटेंगे। देखिए BC नीचे रखना आधार है, BC का नाप 5 ले लिए, काट लेते हैं। इसको हम लोग काटते हैं यहाँ से शुरुआती पॉइंट से, ठीक है। इसका नाम दे देते हैं B पॉइंट है और ये क्या है? C है। और ये रेखा को मान लेते हैं BX रेखा है, ठीक है। यहाँ पे कटान बिंदु दे दीजिए। अब हमसे कह रहा था एंगल जो बनाना है, देख लीजिए एंगल कह रहा था कि एंगल ABC यानी B पे एंगल बनेगा 100 डिग्री का, तो यहाँ पे एंगल बनेगा। और कंपास से तो बनेगा नहीं, तो चांदा से ही बनाना है। तो चलिए कंपास को बिठा लेते हैं अच्छे से। ठीक है, कंपास बैठ गया हमारा। अब 100 डिग्री को काट लेते हैं। यहाँ पे देखिए 100 है ना, यहाँ पे काट लेते हैं। यहाँ पे पॉइंट दे दिए, इसको अच्छे से कर लेते हैं। अब मिला देते हैं यहाँ से यहाँ रेखा खींच लेते हैं लंबा सा। 100 डिग्री बन गया। इसको चाहिए तो आप झूठ मूठ का काट लीजिए, ऐसे झूठ मूठ का काट लीजिए। ऐसे करके एंगल बना देते हैं, ठीक है। चलिए एंगल 100 डिग्री हो गया और एक नाप बचा था 4 सेंटीमीटर। 4 सेंटीमीटर वाला ऊपर वाला नाप में हम लोग मिला लेते हैं। देखिए 4 सेंटीमीटर है। अब देखिए यहाँ से यहाँ 5 हो गया, एक एंगल भी मिल गया। इस रेखा को काट देंगे तो बन जाएगा सवाल। यहाँ से इसको काट देते हैं, ये 4 हो गया। अब देखिए ये वाला A हो जाएगा। तो देखिए B पे एंगल बन गया, 100 डिग्री का बन गया। कितना डिग्री का बन गया? 100 डिग्री का, ठीक है। और C, अब AC को मिला देंगे तो त्रिभुज बन जाएगा। चलिए AC को मिला देते हैं, बन गया त्रिभुज, ठीक है। अब इसका परिवृत्त खींचना। परिवृत्त खींचने के लिए किन्हीं दो भुजाओं को बांटते हैं, समद्विभाजित करते हैं। चलिए सबसे पहले हम लोग BC को बांट लेते हैं, है ना। BC को समद्विभाजित करते हैं। समद्विभाजित करने के लिए BC का नाप का आधा से ज़्यादा, देखिए BC का यहाँ पर नाप कम से कम आधा होता है, आधा से ज़्यादा ले लेते हैं। देखिए यहाँ से यहाँ ऐसे काट लेते हैं, यहाँ से यहाँ ऊपर में से। अब B पे रखेंगे, C पे रख के काटे तो अब B पे रख के इसको काट देंगे। तो जो BC रेखा है हमारी समद्विभाजित हो जाएगी। ये यहाँ काटा, ये यहाँ कट गया, ठीक है। मिलाते हैं इसको। चलिए इन दोनों को मिला देते हैं। ये जो BC रेखा था समद्विभाजित हो गया। अब AC रेखा को समद्विभाजित करेंगे, वही काम करेंगे, आधा से ज़्यादा लेंगे नाप। देखिए AC का कम से कम यहाँ आता है आधा, AC रेखा का आधा से ज़्यादा ले लिए, ठीक। चलिए काटते हैं। यहाँ काटें, यहाँ काटें, कहीं भी काटें, कोई दिक्कत नहीं उससे। ये भी रेखा कट गया और ये भी रेखा कट गया। अब इन दोनों को मिला देते हैं। चलिए मिलाते हैं, मिल गया। अब इसका नाम दे देते हैं, कुछ भी नाम दे दीजिए। इसका नाम दे दीजिए Y, इसका नाम दे दीजिए Y डैश नीचे वाला का, इसका नाम दे दीजिए Z, और यही रेखा का जो लास्ट वाला छोर है उसका नाम दे दीजिए Z1। अब क्या करते हैं,
अब इन दोनों जो दो रेखा बने हैं इनका कटान बिंदु देखते हैं। ए देखिए यहाँ पर है, यहाँ पे पॉइंट दे दिए कटान बिंदु। अब कुछ नहीं करना है, ख़त्म हो गया। अब आप एक काम करिए, जहाँ पे कटा है उसका नाम दे दीजिए ओ बिंदु। क्या नाम दे दीजिए? ओ बिंदु। ओ से लेकर के ए, ओ से लेकर के बी और ओ से लेकर के सी, तीनों का नाप हम लोग मापते हैं। आपको हम एक माप दिखाते हैं। ओ से लेकर के अगर आप सी तक मापिएगा तो देखिए 3 है यहाँ पर और ये 0.5 का है, तो ये देखिए दिख रहा है 3.5 है। अगर आप ए से लेकर के ओ मापिएगा, ये भी कितना 3.5 ही मिलेगा। और यहाँ से यहाँ मापिएगा तो ओ से लेकर के बी भी कितना मिलेगा आपको 3.5। अब कुछ नहीं करना है। अब कंपास लीजिए, जहाँ पे कटा था ओ बिंदु पे यहाँ पे रखिए और तीनों का मिड यहाँ पर देखिए शीर्ष बिंदु ए बी सबको बराबर कर लीजिए और सी एक ही नाप से, ठीक है। अब कुछ नहीं करना, परिवृत्त बनाना है ना, परिवृत्त खींच देते हैं, यहाँ से खींच देते हैं परिवृत्त। चलिए ठीक है, देख लीजिए आपका परिवृत्त का रचना तैयार हो गया। नाप उप लिखा था, लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लिख भी सकते। 5 सेंटीमीटर था BC, ये कितना था? ये 4 सेंटीमीटर था। चलिए लिखते हैं, त्रिभुज ABC के परिवृत्त की रचना हुई। परिवृत्त की रचना हुई जिसका केंद्र बिंदु O है, जिसका केंद्र बिंदु O है, जिसमें OA बराबर OB बराबर OC बराबर है। बराबर था ना, कितना था? 3.5 सेंटीमीटर। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो ये जो 1 नंबर से लेकर के 6 नंबर तक था ये करा दिए। यही सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस शुरू में से ही आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आएगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ भी शेयर करिए ताकि उन लोगों तक भी यह निर्णय पहुंचे और वे लोग भी आसानी से इस निर्णय को बना पाए, ठीक है। क्लास कैसा लगता है कमेंट्स करके ज़रूर बताइए और चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करिए। जाके हिंदी का मेरा प्लेलिस्ट और मैथ्स का भी देखिए और जो भी पढ़ा रखा है उसको पढ़ लीजिए। चलिए मिलते हैं अब अगले सेशन में अगले किसी टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।